सीधा रुख कर लेते हैं जयपुर का, जहां पे इस वक्त कांग्रेस वॉर रूम में चुनाव समिति की बैठक चल रही है और इस वक्त वहां पे मौजूद हैं हमारे संवाददाता दशरथ। सीधा लाइव जुड़ गए हैं दशरथ। राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अब चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है, तो क्या लगता है आपको कौन कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिस पे बात होगी? और क्योंकि विधानसभा के हर विधायक जाके हर विधानसभा क्षेत्र में 7 दिन प्रवास करने वाले हैं, तो कौन कौन सा मुद्दा उठाया जाएगा इस पे और किस तरीके से पूरे राजस्थान में हर चीज पे नजर रखने का बीजेपी प्लान बना रही है और कांग्रेस? देखिए, निश्चित तौर पे प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की ये पहली बैठक शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कांग्रेस वॉर रूम में ये बैठक शुरू हुई है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हुई है और इस बैठक में खास तौर पे अगर बैठक की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट, मंत्रिमंडल के सदस्य और जो समिति में जो मेंबर हैं, चाहे जिसमें धीरज गुजर हो, अन्य लोग हों, ये तमाम लोग इसमें शामिल हैं। और ख़ास तौर पे इस बैठक में जो ऑब्जर्वर लगाए गए थे उनसे फीडबैक लिया जाएगा, क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले तैयारियों के मद्देनज़र ये बैठक जो है चुनाव समिति की ये बुलाई गई है। पीसीसी चीफ की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में कांग्रेस खास तौर पे 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस कमज़ोर रही है। अगर पिछले 20 से 25 सालों की बात करें तो उसको लेकर भी एक डिस्कस जो है वो इस बैठक के अंदर हो सकता है। इस बैठक के बाद अन्य जो कमेटियां बनाई गई हैं एआईसीसी के द्वारा, उन पर भी बैठकें चलेंगी, शुरू होंगी। लेकिन आज ये बैठक पहली बैठक है चुनाव समिति की जो पीसीसी चीफ की अध्यक्षता में हो रही है। चुनाव तैयारियों के मद्देनज़र फीडबैक लिया जाएगा और इस फीडबैक की रिपोर्ट है वो प्रभारी कांग्रेस आला कमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे और उसके बाद में और क्या उसमें बदलाव हो सकते हैं उसको लेकर भी डिस्कस हो सकता है। तो बहरहाल आने वाले दिनों में इस तरह की बैठकें और भी जो अलग अलग कमेटियाँ उनकी भी देखने को मिलेंगी। एक सबसे बड़ी जो कमेटी की स्क्रीनिंग कमेटी, यानी कि जो टिकटों का जो पूरा दारोमदार रहता है वो स्क्रीनिंग कमेटी पे रहता है। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी में अपनी राय जो है उसमें जो मेंबर है वो रख सकते हैं और ख़ास तौर पे इस कमेटी में प्रदेश की जो दिग्गज हैं, चाहे वो सीएम अशोक गहलोत हों, पीसीसी चीफ डोटासरा हों या पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट है, तमाम लोग हैं और सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो शामिल हैं। ये तमाम लोग उसमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन चुनाव समिति की जो बैठक आज हो रही है, इस वक्त शुरू हो चुकी है बैठक, उस बैठक में भी कई महत्वपूर्ण जो चर्चाएं हैं वो यहाँ पर हो सकती हैं। कुल मिला के इस बैठक को लेकर अगर पूरी कंक्लूजन बात करें तो पिछली बैठक में कई तरह की चीज़ें सामने आई थी, राय भी ली गई थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई जो नेता थे, खासकर जो मंत्री थे या विधायक थे, उनको नसीहत भी दी थी। तो इस बैठक में भी हो सकता है सलाह मशविरा को लेकर कोई कह सकते हैं कि उनसे डिस्कस हो, डिस्कस के बाद में प्रभारी और सीएम की तरफ से उनको सलाह भी दी जा सकती है। तो बहरहाल ये बैठक चल रही है। तमाम जो सदस्य हैं, मेंबर हैं इस चुनाव समिति की जो कमेटी है, उनसे सुझाव लिए जाएंगे और ख़ासतौर पर इस बार कांग्रेस का फोकस ये है कि जो लगातार कांग्रेस सीटें हार रही है और जिन सीटों पे दूसरा बड़ा पेच ये भी है कि जहां पर निर्दलीय विधायक जो कांग्रेस सपोर्टेड है, क्या उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये स्क्रीनिंग कमेटी में इस पर चर्चा होगी। कांग्रेस साला स्वर्णिम जी मेरे साथ एक सेकंड में जोड़ने की कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। स्वर्णिम जी, आज चुनाव समिति की पहली बैठक है। अगर बैठक की बात करें तो एजेंडा तो तय नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर बैठक की बात करें चुनाव तैयारियों पे चर्चा। देखिए, चुनाव तैयारियों पे चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के लिए जो प्राथमिक तैयारी होती है वो इसमें अभी होगी। यहाँ से शुरू होगा कैंडिडेट्स का सिलेक्शन का प्रोसीजर जो और आगे बढ़ेगा, लेकिन प्राथमिक रूप से आज ये इस पर चर्चा होगी। फिर जाएगा स्क्रीनिंग कमेटी में जो पैनल बन के जाते हैं वो बात की चीजें रहेगी, या सबसे बड़ा सवाल ये भी कि 2 दर्जन सीटें ऐसी जैसे कांग्रेस मजबूत रही है 15-20 सालों की, उस पर भी फोकस इस बैठक में चर्चा हो सकती है।
200 की 200 सीटों पर चर्चा होगी और 200 की 200 सीटें हमें कैसे जीतनी है, इस पर चर्चा होगी। निश्चित रूप से जबरदस्त तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा जो स्ट्रेटेजी बनी है उससे अवगत होंगे, सारी चीजें लेंगे। जिन सीटों पर ज्यादा ध्यान देना है वो भी यहाँ पे तय होगा। कैंडिडेट्स को लेकर के भी मंथन होगा। सब चीजें आज शुरू हुई हैं और आगे निश्चित रूप से जो शुरुआत आज होगी वही फलीभूत होकर के आगे बढ़ेगी। निश्चित तौर पे स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े थे, जो पीसीसी प्रवक्ता है। कैंडिडेट होंगे राजस्थान में 200 सीटों पे जो चुनाव पार्टी लड़ेगी, उनका आधार क्राइटेरिया क्या होगा, क्या हारने वालों को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो जो प्रोसेस है वो भी इस बैठक में शुरुआत जो है वो भी हो सकती है कि फॉर्मूला क्या रहेगा, एआईसीसी के क्या दिशा निर्देश हैं, कितने नाम भेजे जाएंगे, क्या पूरा पोर्टफोलियो होगा, ये तमाम चीज़ें भी इस बैठक में डिस्कस हो सकती हैं। इस बैठक का मूल मोटो भी ये है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस कह सकते हैं सरकार रिपीट कराने के लिए और सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसके माध्यम से जनता तक कैसे अपनी बात को और मजबूती से पहुंचाए, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। दशरथ, कौन कौन से कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां पे पहुंच चुके हैं और पहुंच रहे हैं, और एक बात और, किस तरीके से कांग्रेस, अब क्या लगता है आपको, एक बार फिर से 200 विधानसभा सीटों पर किस तरीके से एक बार राजस्थान में दोबारा सरकार बनाने की रणनीति बनाएगी? देखिए, 200 सीटों पर कैंडिडेट उतारे जाएंगे। उससे पहले पार्टी की तरफ से अलग अलग स्तर पर, चाहे वो एआईसीसी के स्तर पर, पीसीसी के स्तर पर, कांग्रेस आला कमान के स्तर पर जो सर्वे होते हैं वो सर्वे भी लगातार होते रहे हैं, वर्तमान में भी होते रहे, उनका एक आधार होगा। दूसरा बड़ा मसला ये भी है कि बीजेपी ने जिस तरह की तैयारी की कि दूसरे स्टेट के जो एमएलए हैं या जनप्रतिनिधि हैं उनको राजस्थान में उतार रही है, तो उसकी काट के लिए क्या सर्वे ही आधार होगा या फिर जो लोकल बॉडीज हैं जिनमें जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी कोई न कोई उनसे भी नाम मांगे जाएंगे। तमाम चीजें कांग्रेस के अंदर डिस्कस होगी और खास तौर पे कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है। पहले ये चर्चा थी कांग्रेस में 70 साल से ऊपर को टिकट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन गत दिनों संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये तय किया था, या कि उनकी तरफ से जो एक आधिकारिक बयान कह सकते हैं रंधावा की तरफ से भी, कि हमारे पास जिताऊ जो कैंडिडेट होगा, भले ही उम्र उसकी 60 है, 70 है, 50 है, 75 है, वो एक आधार नहीं होगा, लेकिन जो जिताऊ होगा, पार्टी के प्रति लॉयल होगा, या कह सकते हैं संगठन की रीति नीति में होगा। सबसे बड़ा जो उसके पीछे की अगर मूल कहानी देखें तो जिताऊ जो चेहरा होगा, चाहे उसकी उम्र 20 साल हो, 25 साल हो या 75 साल हो, 50 साल हो, कोई भी हो, वो उम्र उसकी हो सकती है, लेकिन पार्टी ने इस बार यही तय किया है कि जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए। उसके लिए भले ही हमें किसी का टिकट काटना पड़े, यानी कि ये भी अंदर खाने चर्चा चल रही कि कुछ एमएलए के टिकट कट सकते हैं। हालांकि कटेंगे कितने ये एक अलग विषय है, लेकिन पार्टी के अंदर ये चर्चा है कि सरकार को हर हाल में राजस्थान में रिपीट कराना है। अगर यहाँ सरकार रिपीट होती है तो उसका प्रभाव 2024 में जो चुनाव होगा उस पर नजर आ सकता है। कांग्रेस की ऐसी उम्मीदें हैं और इसी के चलते लगातार ये मंथन का दौर जारी है। और ये पहली बैठक जयपुर के अंदर जो